डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने नेताजी का चश्मा कहानी का सार समझा था कि किस प्रकार से हम सभी अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं या देशभक्ति निभा सकते हैं, देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन सेना का पद सूचक शब्द है और जो कहानी हमने अभी पढ़ी थी उसके अनुसार इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, लेकिन हम संभावना के तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चश्मे वाला था वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उसका अधूरापन दूर करता था। उसके मन में स्वतंत्रता के जो सेनानी थे, स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन व्यक्तियों ने, जिन सेनानियों ने भाग लिया था, वो उनका अत्यंत आदर भाव करता था और अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का आदर करता था। वह गरीब तो था ही और उसके पास अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। उसके पास जो चश्मे थे, उसे लगता था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उस पर चश्मा न होना उनके आदर में, उनके सम्मान में कुछ कमी हो रही है, तो वो चश्मा लगाता था और उसकी इस देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते रहे होंगे। प्रश्न 2 है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका पहला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और कैप्टन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो चौराहे पर स्थित सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। कैप्टन की मृत्यु होने के बाद चौराहे पर लगी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगाता था। हालदार साहब 2-3 बार जब वहां से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया और ये सोचकर कि इस बार भी चश्मा नहीं होगा, वे मायूस हो गए थे। दूसरा प्रश्न है इसमें, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? सरकंडा एक घास होती है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश की भावी पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आदर का भाव रखती है। उनके मन में भी जो देशभक्त हैं उनके लिए सम्मान है और आगे चलकर ये बच्चे भी देशभक्त बनेंगे। ये सारे बच्चे देशभक्त हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए? यह सामान्य लोगों के लिए सामान्य सी बात थी, लेकिन जो हालदार साहब थे उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना है और हमारा देश भावी पीढ़ी के हाथों में भी सुरक्षित है, ऐसा सोच करके हालदार साहब भावुक हो गए। प्रश्न 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। जब हालदार साहब ने देखा कि जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं है और जब फिर बाद में उन्होंने देखा कि उस पर किसी ने चश्मा भी लगाया है, वो बहुत उदास हो गए थे जब उन्होंने देखा कि पूरे कस्बे में केवल एक ही व्यक्ति था जिसके अंदर देशभक्ति थी और ऐसा सोच करके वे अत्यंत उदास हो गए। उन्हें लगा कि हमारे देश का क्या होगा जहाँ केवल कुछ ही गिने चुने लोगों के अंदर देशभक्ति है। उनको लगा कि देशभक्ति केवल चश्मे वाले में ही थी और बाकी अन्य लोगों में देशभक्ति नहीं है, क्योंकि अब वे मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाते हैं। दूसरा, वो इसलिए उदास थे, इसलिए परेशान थे, उन्होंने यह बात इसलिए कही क्योंकि जो लोग देशभक्त हैं, जो देश के नागरिक देशभक्त हैं, देश
का सम्मान करते हैं, बाकी लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। जैसे इस पाठ में जो पान वाला है वो कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है, तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है। आगे है कि अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश की परवाह नहीं करते हैं, देश से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि वे थोड़े से धन की खातिर बिक जाते हैं। वो देश के विकास के विरोधी होते हैं और देश हित के विरुद्ध कार्य करते हैं। प्रश्न 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इस पाठ के माध्यम से हमने जो पान वाले का रेखा चित्र देखा था, उसका व्यक्तित्व देखा था, उसके बारे में बताना है। तो जो पान वाला है वो एक काला मोटा आदमी है, खुश मिजाज व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसके दांत पान खाने से लाल काले हो गए हैं और वो अक्सर चश्मे वाले का मजाक उड़ाया करता है। चश्मे वाले का मजाक वो उड़ाता था, लेकिन साथ ही साथ वह भावुक भी था, क्योंकि जब वो हालदार साहब को कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बारे में बताता है तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो बड़े ही उदास स्वर में कहता है, कैप्टन मर गया साहब। प्रश्न 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस जो कथन है, एक तो सबसे पहला इस कथन के माध्यम से ये समझिए कि कोई व्यक्ति किसी के विकलांग होने का मजाक उड़ा रहा है। हम सभी जो लोग हैं, मनुष्य हैं, हमें कभी किसी भी विषय में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब वो शारीरिक रूप से कमजोर है। तो एक तो यही है कि उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूसरा, जब ऐसा व्यक्ति देशभक्त है तो हमारे मन में उसके प्रति सम्मान की भावना और अधिक बढ़ जानी चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए और ऐसे देशभक्त व्यक्ति को और अधिक सम्मान देना चाहिए। बाकी इसके विषय में आपको स्वयं ही प्रतिक्रिया लिखनी है।